नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र जायसवाल। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो राज्य की तरक्की का बड़ा सपना देखा गया था। रत्नगर्भा छत्तीसगढ़ की धरती में हीरे का अकूत भंडार है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा भंडार। और इसी भंडार के बूते राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलने का सपना देखा गया था। उम्मीद भी बंधी, काम भी शुरू हुआ, लेकिन सियासी दांवपेच में मामला अदालत में जाकर अटक गया। सरकार ने अपना काम तो नहीं किया, लुटेरे सक्रिय हो गए। छत्तीसगढ़ के हीरा भंडारों की दशा क्या है, आइए इस हफ्ते हम निकलते हैं पड़ताल पर। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ को टैक्स फ्री स्टेट बनाने की परिकल्पना की गई थी। सपना देखने के पीछे वजह ये थी कि छत्तीसगढ़ में अकूत हीरे के भंडार हैं। जिन हीरे के भंडार की जानकारी पहले से मिली थी उनमें से एक बेहराडी ब्लॉक है, जहां बेहराडी में किम्बरलाइट के 3 पाइप मिले हैं। इस बेहराडी इलाके में घने जंगलों के बीच में ये हीरे के खदान हैं, यहाँ किम्बरलाइट पाइप्स है। ये वन विभाग की सुरक्षा में है। वन विभाग ने कथित तौर पर इस हीरे के खदान की सुरक्षा के लिए जो इंतजामात किए हैं वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से एक तार का घेरा बनाया है और ये जो उसके गेट बनाए गए हैं उसकी दशा आप देख सकते हैं कि इसकी सुरक्षा किस तरीके से हो रही है। वन विभाग ने इसकी सुरक्षा के इंतजामात के नाम पर लोहे का एक तार घेरा बनाया है, लोहे की जाली लगाई है। ये जाली कितना सुरक्षित है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये लोहे का तार घेरा जगह जगह से टूटा हुआ है और इस तरीके से ये जो जाली है ये टूट चुके हैं और यहाँ से लोगों के आमद रफ्त बहुत आसान हो गई है। लोग यहाँ बड़ी आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि प्रवेश द्वार इसका सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो जाली का घेरा बनाया हुआ है वो कई जगह से टूटे हुए हैं। न तो यहाँ वन विभाग का कोई अमला तैनात है, न कोई चौकीदार है, न पुलिस ने यहाँ कोई सुरक्षा का इंतजाम किया है और न ही इस बेशकीमती खनिज की सुरक्षा के लिए खनिज विभाग ने कोई सुरक्षा के इंतजामात किए हैं। बेहराडी ब्लॉक में हीरे की मौजूदगी सरफेस लेयर में बताई जाती है। माइनिंग एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बेहराडी में सरफेस लेयर में हीरा है और यहाँ के आदिवासी इसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि हीरे की उपस्थिति किस लेयर पर मौजूदगी है। मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर करीब 12 फीट की खुदाई यहाँ के ग्रामीणों ने की है हीरे की तलाशी के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, जिसमें हीरे की मौजूदगी होने की संभावना सबसे कम होती है। और उसके बाद का ये जो जिसका कलर बदला हुआ जो पथरीला मिट्टी दिखाई दे रहा है, ये इसमें हीरे की उपस्थिति सबसे ज्यादा होती है और इसी लेयर पे हीरे की तलाश की जाती है। इसके नीचे आप जाकर देखेंगे कि जहाँ से ये दोमट मिट्टी शुरू होती है, यहाँ से हीरे की मौजूदगी की संभावना काफी कम हो जाती है, लिहाजा यहीं तक खुदाई की जाती है। और ये जो हाइट होती है करीब 12 से 14 फीट की हाइट होती है और इसी लेयर पर हीरे की तलाशी होती है। बेहराडी के इस घने जंगलों में इस तरीके के सैकड़ों गड्ढे हैं जहां अभियान चला करके हीरे की तलाशी की गई है और यहां से जो हीरा मिले हैं उसकी तस्करी लगातार होती है। राज्य सरकार इस हीरे की सुरक्षा के इंतजामात करने में नाकाम रहा है और ये पूरा का पूरा इलाका, जंगल का जो इलाका है वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इस तरह के सैकड़ों गड्ढे इस इलाके में हैं। आपको यहाँ पर हीरे की छनाई के तमाम सबूत यहाँ दिखाई देंगे। ये जो बांस की टोकरी है ये हीरे छानने के लिए, मिट्टी छानने के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा है और ये उपयोग करने के बाद यहाँ छोड़ा गया है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर नाले के पास मच्छरदानी की जालियां पड़ी हुई है। ये जो मच्छरदानी की एक जाली दिखाई दे रही है, इसमें हीरे छानने का काम किया जाता है। एक जाली यहाँ हमको मुड़ा हुआ रखा दिखाई दिया है और ये हीरे को छानने के लिए उपयोग में किया जाता है। इस बंधान के पानी का उपयोग मिट्टी को छानने के लिए किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आसपास के जो पेड़ हैं वो काट दिए गए हैं ताकि बारिश के दिनों में इससे गुजरने का रास्ता बन सके। इन्हीं पेड़ों के जरिए से नाले को पार करने का ये रास्ता बनता है। यहाँ जो आदिवासी हीरा छानने के लिए आते हैं, हीरा तलाशी के लिए जो आते हैं, उनके उपस्थिति के निशान यहाँ पर झोपड़ियाँ दिखाई दे रही है। ये वो सुरक्षित इलाका है जहाँ आम लोगों का प्रवेश वर्जित है, ग्रामीणों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन यहाँ पर पेड़ काटे गए हैं, यहाँ नाले पे बंधान बनाए गए हैं, यहाँ झोपड़ियाँ बांधी गई है और यहाँ हीरे छनाई का काम लगातार चलता रहा है।
मैं दिखाना चाहूंगा कि वो सामने जो मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा मिट्टी नाले का बहा हुआ मिट्टी नहीं है, बल्कि जंगल से खोद के निकाला हुआ मिट्टी है। और उसमें से हीरे की तलाशी का काम करने के बाद जो बचा हुआ मिट्टी है वो उस तट पर दिखाई दे रहा है। इतने बड़े ढेर को देख करके समझा जा सकता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही होगी। ये बेहराडीह हीराखंड का जो इलाका है वन विभाग के अधीन आता है, लिहाजा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वन विभाग की ही है। वन विभाग ने सुरक्षा के लिए ये सुरक्षा चौकी बनाई थी। 5 साल पहले अचानक इसमें एक विस्फोट होता है, झोपड़ी उड़ा दी जाती है और दावा ये किया जाता है कि नक्सलियों ने ये झोपड़ी उड़ाई। इसके बाद यहाँ से सुरक्षा के लिए तैनात चौकीदार हटा लिए गए, निर्भीक इलाका हो गया और यहाँ ये सुरक्षा यहाँ से पूरी तरह खत्म हो गई और लोग यहाँ बेखटके हीरे की तलाशी का काम कर रहे हैं। चौकी स्थापित किए जाने से एक बात और साबित हुई कि हीरे का मूल भंडार इसी इलाके में है और ये जो हीरे के अवैध तलाशी करने वालों के लिए ये एक चिन्हांकन का काम हुआ कि यहाँ हीरे इसी इलाके में और यही खुदाई की जानी है। चौकी बनाए जाने के बाद यहाँ से अवैध खुदाई का सिलसिला बढ़ा है और यहाँ तेजी से हीरे की तस्करी हो रही है। पड़ताल में अभी तक हमने आपको एशिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतर क्वालिटी के हीरा भंडार बेहराडीह का हाल दिखाया कि यहाँ किस तरह से इंतजामात हैं, किस तरीके से यहाँ हीरे की तस्करी की जा रही है, हीरे की खुदाई की जा रही है। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे पायली खंड में, जो मैनपुर ब्लॉक का ही दूसरा सिरा है, जहाँ हीरे के 4 किम्बरलाइट पाइप है और वहाँ भी हीरे के टुकड़े सतह पर ही पाए जाते हैं। बताया जाता है कि वहाँ भी हीरे की तस्करी इसी तरह से चल रही है। ब्रेक के बाद हम चलेंगे पायली खंड। ब्रेक से पहले हमने आपको बेहराडीह डायमंड डिपॉजिट के बारे में बताया था और इस समय हम पायली खंड पहुंच चुके हैं, जो डायमंड का एक बड़ा डिपॉजिट है। इस डायमंड के डिपॉजिट की सुरक्षा के लिए घेरा का इंतजाम किया गया था। हालांकि यह घेरा नाकाम हो चुका है, खराब हो चुके हैं और हम आपको डायमंड डिपॉजिट के अंदर ले चलते हैं और वहां देखते हैं कि वहां की क्या दशा है, वहां क्या हालात हैं और किस तरह के वहां काम चल रहे हैं। आज से 28 साल पहले इस इलाके में हीरे होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ सर्वे किया था और ये तय पाया था कि यहाँ किम्बरलाइट के 4 पाइप हैं, यानी हीरे का एक बहुत बड़ा भंडार इस इलाके में है। जेम क्वालिटी का हीरा यहाँ पाया जाता है। हीरे के भंडार इस इलाके में कई जगह हैं, जिनमें से एक बाजा घाटी भी है। मैनपुर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर कचना धुरुआ मंदिर के ठीक नीचे एक नाला बहता है और उसके घने जंगलों के बीच ये बाजा घाटी जंगल जो कहलाता है, यहाँ हीरे पाए जाते हैं। यहाँ हीरे के अलावा लाल गार्नेट भी मिलता है। हम जहाँ पर खड़े हैं घने जंगलों के बीच में, वहाँ एक छोटी सी ये बरसाती नाला बहती रही है और ये बरसाती नाला ठीक थोड़ी दिनों पहले ही सूखा है। यहाँ पर हीरे की तलाशी का काम चलता रहा है, हीरे बिनने का काम चलता रहा है। हम यहाँ पर जहाँ मौजूद है, नाले की जिस छोर पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, वहाँ इसके तमाम सबूत हैं कि यहाँ पर हीरे की तलाशी का काम चलता रहा है। ये जो लोग यहाँ कमार यहाँ जो हीरा बिनने आते हैं, उन्होंने यहाँ खाना बनाया था। चूल्हे दिखाई दे रहे हैं। ये जो सफ़ेद मिट्टी दिखाई दे रही है, ये सफ़ेद वही मिट्टी है जो हीरा तलाशी करने के लिए, जो मिट्टी धुलाई करने के बाद जो हिस्सा बचता है और जिनमें हीरे के कण तलाशे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हीरे के भंडार का पता आज से 28 साल पहले तब पता चला जब पायली खंड में बरनू भुंजिया की जमीन पर सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने जमीन समतलीकरण का काम किया। यहाँ बुलडोजर लाया गया था और इस पूरे जमीन को समतल किया गया था, खेत बनाया गया था और उस जमीन में बारिश की जब बूंदें पड़ी तो कुछ पत्थर
बाहर निकले चमकीले पत्थर थे, उसकी चमक एक अलग तरह की आभा लिए हुए थी। लिहाजा बरनू को लगा कि ये कोई कीमती पत्थर है और वो उस पत्थर को लेकर के मैनपुर गया और वहां उस पत्थर की पहचान हीरे के रूप में हुई। हालांकि बरनू को उसकी कीमत नहीं मिली। वो पत्थर कुछ लोगों ने उनसे हथिया लिया और वो बाहर बेच दी गई। इस समय हमारे पास बरनू के पोता हमारे साथ नयन सिंह है। हम नयन सिंह से बात करेंगे कि पूरा किस्सा आपके जानकारी में जो है, आपके दादाजी के समय में जो हुआ था, वो पूरा किस्सा किस तरह का था और उसके बाद क्या क्या होता चला गया, यहाँ बताइए। यहाँ हमारे दादी बुलडोजर चला के बाद पानी की बारिश में पानी गिरे के बाद वो पत्थर लाल वाला सफेद वाला चमकीले पत्थर मिली। अभी ये जो खुदाई चला थे, ये कौन करते, जो छोटे छोटे गड्ढा यहाँ खूब सारा दिखाई दे थे। यहाँ छोटे छोटे गड्ढा बाहर से आते हैं मजदूर, उड़ीसा लोग आकर खुदाई करते हैं। पालीखंड में हीरे के भंडार के बारे में जब जानकारी मिली तो यहाँ लोगों के आने का सिलसिला चालू हुआ और लगातार यहाँ से हीरे की निकासी का काम चलने लगा। हमारे साथ गांव के बुजुर्ग जयराम नागवंशी हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, किस तरह से ये सब चलता रहा है। ये जो सिलसिला चलता रहा था सर कि 18-20 साल से आगे में कुछ खेतीबाड़ी के नाम से बोला गया था बुलडोजर को। तो बुलडोजर आई खेती खार को संतुलन करने बाबत। खेती खार बनाते बनाते कुछ चमकीला पत्थर मिला तो उन लोग बोले, हमको तो जानकार नहीं था गांव वाले को, तो उन लोग बोले कि ये चमकीला पत्थर कुछ काम आता है। तो हम लोग पूछ के क्या काम आएगा, नहीं कीमती आता है। तो हमको कोई जानकार नहीं था। लोग खुदाई कर रहे हैं, हमको भी कुछ जानकार होगा, देखेंगे तो जानकारी होगा तो हम भी खोदेंगे और कुछ हम भी बेचेंगे किसी लोगों के पास, सेठ साहूकार के पास या कोई व्यापारी के पास, तो हमको भी पैसा देंगे। हम भी गरीब आदमी कुछ चावल दाल लेकर के खाएंगे, परिवार को पालेंगे। ऐसा हमारा भी भावना था और ऐसे करते करते खुदाई उदय भी हुआ। अब कुछ जो मिला हम खाए। वो गारंटी नहीं है कि हमको 10,000 मिला या 5,000 मिला, यही गारंटी नहीं था क्योंकि जानकारी नहीं था हमको कि कौन सा कीमती है, कौन सा पत्थर कितना में जाता है, वो कोई नॉलेज नहीं। अभी तक भी हमको कोई नॉलेज नहीं है। तो जो पत्थर आपको मिले थे, कितने पत्थर आपको मिले थे, कब तक आप लोग खुदाई करते रहे? कम से कम सर बीच में 2-4 साल खुदाई हुआ। उसके बाद जानकारी हो गया सरकार को जानकारी हो गया कि सरकारी लोग बोले कि नहीं पत्थर को हम कीमती होता है, इनको हम वो घेरा लगा देंगे। ठीक है, घेरा लगाएंगे, घेरा लगा दिए। तो उसके बाद बंद हो गया क्योंकि जो माइनिंग वाले आए और गेट वाले लोग आए, बीट गार्ड लोग और जंगल वाले सब रोकथाम किया। उसके बाद फिर पुलिस लोगों को जानकारी दिया गया वो लोगों। तो जानकारी होने के बाद जो पुलिस भी आकर के इसमें कुछ रोकथाम करने के लिए सब घेरा लगा दिया। घेरा लगाने के बाद कुछ रोकथाम हुआ। घेरा लगाने के बाद कुछ दिन के बाद फिर घेरा उरा को तोड़ टाड़ के भूखा दुखा पूरा क्षेत्र के आदमी बहुत दूर दूर से आकर के लोग बाग भूख प्यास में आकर तोड़ फाड़ करके खुदाई करके जीवन यापन किए। अभी तक भी वही चल रहा है मौसम। जिस पायली खंड को लेकर के ये सपना देखा गया था, उस पायली खंड में अब तक विकास की किरणें नहीं पहुंच सकी है। महज 62 घरों के भुंजिया परिवारों की इस बस्ती में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया। महज एक प्राइमरी स्कूल और एक मिडिल स्कूल जो एक ही बिल्डिंग में लगता है, वही यहाँ विकास की परिभाषा है। उसके अलावा इस गांव में कुछ भी नहीं है। न तो यहाँ गांव की गलियां सुधरी है, न यहाँ मार्ग बन पाया है, गांव तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं है। बारिश के दिनों में उदंती नदी जब उफान पर होती है तो गांव के लोगों को बाहर निकलना मुश्किल होता है और ये पूरा गांव टापू बन जाता है। और यहाँ से हीरा खदान निकाल के बेचत हो, यही करके बार बार मीडिया में पेपर में आउट होते रहते। उकर से शासन हम लाए के गांव वाला एरिया जितना क्षेत्रवासी है बार बार परेशान करते रहते कि तुम मन यहाँ व्यापार, ये बहुत बड़े आदमी हो करके बार बार यहाँ कई बार हम मन तो ऐसे 20-25 आदमी के बार जेल के रास्ता भोगे रहने का नाम से
कि आप लोग धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, देखिए ना भाई हमारे गांव को देखिए कि हम लोग हीरा खदान में रह के किस टाइप से हैं। अभी तक हमने आपको हीरे के 2 डिपॉजिट बेहराडी और पालीखंड के बारे में दिखाया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे देवभोग इलाके में, जहां अलेक्जेंडर के डिपॉजिट है और वहां दूसरे कीमती खनिज भी हैं। क्या दशा है उसकी, हम ब्रेक के बाद जानेंगे। अलेक्जेंडर के 2 बड़े डिपॉजिट देवभोग के लाटापारा और सेंधमुड़ा में है। हम इस समय लाटापारा में है। ये वही इलाका है जहां अलेक्जेंडर का बड़ा डिपॉजिट है। इस इलाके की खुदाई हो चुकी है। यहाँ लोगों को अलेक्जेंडर के टुकड़े मिले हैं और ये पूरा का पूरा इलाका अलेक्जेंडर माइंस के रूप में, डिपॉजिट के रूप में चिन्हांकित है। हमारे साथ भुवनेश्वर सोनवानी है जो लाटापारा के ही हैं और हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ अलेक्जेंडर मिलने की बात होती है, किस तरह से यहाँ खुदाई उदाई का काम चलता रहा है। पहले चलता था सर, अभी तो चल नहीं रहा है। बुजुर्ग लोग बताते हैं एरिया में बहुत पहले निकला था अलेक्जेंडर, बड़ा बड़ा पीस निकला था और बहुत गाड़ी वाड़ी पहले मिट्टी बहुत गाड़ी इधर से उड़ीसा वाले लोग भी आते थे और खोद के ले जाते थे। अभी तो उतना खुदाई वुदाई नहीं होता है। क्या है, शासन प्रशासन क्या है, आते जाते रहते हैं तो सब डरते हैं। क्या खोदना उतना जुर्माना, पुलिस वगैरह पकड़ के ले जाएगा तो कौन क्या है, मिलता नहीं सर। अभी मिलता तो कोई भी खोदते, उतना मेहनत करने के बाद कुछ टुकड़ा भी नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है बोल के कोई नहीं आते आजकल। बड़ी चीज ये है कि जो हमको देखने को मिला कि वो अभ्रक के साथ निकलता है और बहुत गहराई पे वहां नदी का रेत का एक बेल्ट टाइप का घूमता है और उसी पे ही पत्थर पाया जाता है। 15-20 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद अभ्रक कुंड टाइप का निकलता है और अभ्रक के साथ ही ये अलेक्जेंडराइट निकलता है। और बाद में पेपरों से और लोगों के जानकारियों से मिला कि भारत के बाद तो रूस में ही खनिज मिलता है और कहीं नहीं मिलता। देवभोग ब्लॉक के सेंधमुड़ा गांव में जहां अलेक्जेंडर का डिपॉजिट है, वहां हम मौजूद हैं। अलेक्जेंडर के डिपॉजिट के लिए लगभग 15 साल पहले ये तार घेरा लगाया गया था और इस घेरेबंदी के बीच ही यहाँ अलेक्जेंडर का डिपॉजिट है। यहाँ बड़े पैमाने पर पहले पूर्वेक्षण के नाम पर, सर्वेक्षण के नाम पर खुदाई हुई। उसके बाद जब ये तय हो गया कि यहाँ अलेक्जेंडर का डिपॉजिट है तो इस तरह से घेरेबंदी की गई और यहाँ 114 सशस्त्र सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए थे जो इस अलेक्जेंडर के डिपॉजिट की सुरक्षा किया करते थे। 2011 में जब इस इलाके में नक्सल मूवमेंट बढ़ा तो नक्सल मूवमेंट के नाम पर यहाँ से फोर्स हटा ली गई और इस इलाके को यूं ही खुला छोड़ दिया गया। तार घेरा भी जो घेरेबंदी की गई है ये भी अब सुरक्षित नहीं रह गया है। ये जगह जगह से टूट गए हैं, पीछे का पूरा इलाका खुल गया है और इस इलाके में बारिश के दिनों में अलेक्जेंडर तलाशी का काम चलता है। यहाँ से लगे हुए इलाके में भी अलेक्जेंडर की खुदाई और उसकी तलाशी में लोग जुटते हैं, खासतौर पर बारिश के दिनों में जब यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर जो नदी है वो पूरे उफान पर होता है और मुख्य मार्ग से ये कट जाता है, तब यहाँ अलेक्जेंडर की तलाशी का काम शुरू होता है और लोग निर्भीक होकर पूरे इलाके में खुदाई करते हैं। दरअसल सेंधमुड़ा गांव देवभोग से मेन रोड से आने पर 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बीच में नदी है और नदी के उफान की वजह से बारिश में पूरा इलाका कट जाता है। जो दूसरा रास्ता है घूम करके आता है वो यहाँ 23 किलोमीटर देवभोग की दूरी होती है। यदि कोई सूचना देता है कि यहाँ अवैध खुदाई चल रही है, जब तक यहाँ फोर्स पहुँचता है तब तक सारे लोग भाग चुके होते हैं। लोग मौके का फायदा उठाते हैं और बारिश के दिनों में यहाँ पर अलेक्जेंडर की तलाशी का काम करते हैं। ये वही तेल नदी है जो बारिश के दिनों में उफान पर होता है और ये तेल नदी जब उफान पर होता है तो ये अलेक्जेंडर के तस्करों और अलेक्जेंडर खनिकों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। नदी उफान पर होता है, लिहाजा सेंधमुड़ा गांव तक प्रशासन नहीं पहुंच पाता और इस नदी के पानी के आसपास
जो अलेक्जेंडर के डिपॉजिट होने की जहां संभावना दिखाई देती है वहां बड़ी संख्या में खुदाई होता है और वो जो मिट्टी खोदी जाती है वो इसी नदी के पानी में ला करके उसको धोया जाता है और उसमें से अलेक्जेंडर छांटे जाते हैं और इसके बाद यहाँ से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा की सीमा लग जाती है। उड़ीसा के पार जाकर के वहाँ जो अवैध तरीके से निकाले हुए अलेक्जेंडर होते हैं उसकी बिक्री का काम होता है। देवभोग में ये खनिज बहुल क्षेत्र है और इसको धूपकोट को मतलब आप अलेक्जेंडर बोलते हैं और धूपकोट से निकला हुआ ये बेल्ट लाटापारा से होकर सैनमुड़ा में है और ये अलेक्जेंडर का बहुत यहाँ से दोहन हो चुका है सुरक्षा के अभाव में। तो ये इसमें क्या है, हार्डनेस और ट्रांसपेरेंट होता है, 3 कलर में दिखता है, इसलिए ये बहुत कीमती पत्थर है। और अलेक्जेंडर जो है सैनमुड़ा के पूरे एरिया में है और हमारे धूपकोट के लाटापारा वाले पूरे बेल्ट में अलेक्जेंडर का खदान है। ये इस समय हम देवभोग थाने से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर गोहे कला और गोहरा पदर गांव के बीच के पहाड़ी इलाके में है। इस इलाके में आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ खुदाई हुई है और यहाँ पर ये जो इलाका है ये लाटापारा और सेंधमुड़ा जो अलेक्जेंडर की 2 डिपॉजिट हैं उसके बीच का इलाका है, उसी इंक्लाइन का इलाका है और इस पूरे इलाके में अभ्रक और लाल गार्नेट के पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ लाल गार्नेट की तलाश में खुदाई होती है और ये जो गड्ढे हैं ये कई बार जानलेवा साबित भी होते हैं, लेकिन लोग जान को जोखिम में डाल करके यहाँ खुदाई करते हैं। लाल गार्नेट जेम क्वालिटी का होता है और इसकी कीमत साइज और क्वालिटी के आधार पर तय होती है। 1000 रुपये किलो से लेकर के लाखों रुपए किलो तक की इसकी कीमत होती है। इस पूरे इलाके में उड़ीसा के व्यापारी सक्रिय हैं, उनके दलाल यहाँ सेट हैं और वो दलालों के माध्यम से ये लाल गार्नेट की खरीदी करते हैं। गाँव के लोग इस पूरे इलाके में निरंतर खुदाई करते रहते हैं और खासतौर पर बारिश के दिनों में यहाँ पर खुदाई ज़्यादा तेज होती है और पत्थरों के बीच में इस तरह लाल गार्नेट के टुकड़े होते हैं जिसकी तलाश की जाती है। ये निरंतर इसकी खुदाई चलती रहती है और ये जो लाल गार्नेट है ये आसपास के इलाकों में बहुतायत में पाया जाता है। कहा यह जाता है कि जहाँ अभ्रक और गार्नेट होता है वहाँ अलेक्जेंडर होता है और जहाँ अलेक्जेंडर होता है वहाँ अभ्रक और गार्नेट पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ को हीरे के जिस भंडार के बूते टैक्स फ्री स्टेट बनाने का सपना देखा गया था उस भंडार की खुली लूट हो रही है। इस भंडार पर काबिज धरती पुत्रों की दशा भी नहीं बदल रही है। आखिर राज्य सरकार अदालती मामले को निपटाने में रुचि क्यों नहीं ले रही है ताकि हीरे का उत्खनन शुरू हो सके और राज्य की तस्वीर बदल सके? ये रहस्य बरकरार है। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे की पड़ताल के साथ। तब तक नमस्कार।